न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। काउंटिंग शुरू होने के 2 घंटे के बाद अब नतीजा साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। 8 चरणों में चुनाव, उसके बाद आज 2 मई को काउंटिंग। ये बीजेपी का दफ्तर है और बीजेपी के दफ्तर के ठीक बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर आपको दिखाए एक बार नज़ारा तो सिर्फ मीडिया कर्मी या तो पुलिसकर्मी नज़र आएंगे। रुझानों में जिस तरह से टीएमसी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, टीएमसी 145 प्लस पे लीड कर रही है, बीजेपी 100 के आसपास है। इस हिसाब से ये बीजेपी का दफ्तर है हेस्टिंग के पास वाला। आप समझ जाइए कि सन्नाटा पसरा है, वो सारी कहानियाँ बता रही हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, 3 सीट से उठकर यहाँ तक पहुँची है, मगर सरकार बनाने से पीछे जिस तरह से रुझान दिखा रहा है रह गई बीजेपी। और वो चीज़ साफ साफ इस दफ्तर के बाहर देखा जा सकता है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही। जो भी कार्यकर्ता है वो आए नहीं, क्योंकि घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे सब कोई, और सबको पता था कि कब क्या हो रहा है। शुरू में जब काउंटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा कि बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, दोनों पार्टी 100 भी साथ में क्रॉस की, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वोटिंग की काउंटिंग ज़्यादा हुई, 2 घंटे का वक्त हुआ, ईवीएम का काउंटिंग शुरू हुई, उस टाइम साफ पता लगने लगा कि अब की बार फिर से दीदी ही आने वाली है। और जिस तरह से रुझानों में भी अब दिख रहा है कि ममता दीदी की सरकार साफ साफ बनती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी ने पहले राउंड से ही बहुत ही एग्रेसिवली कैंपेन किया था। ममता दीदी लास्ट 3-4 राउंड में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और वो चीज़ आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी कि टीएमसी 145 प्लस का आंकड़ा छूते हुए नज़र आ रही है। बीजेपी जहां 100-110 के आसपास है, वहीं टीएमसी 145 प्लस का आंकड़ा छू चुकी है। ये हेस्टिंग का बीजेपी का ऑफिस है। इस ऑफिस के बाहर पंडाल लगा हुआ है, पंडाल है, आप देख सकते हैं, तैयारियां पूरी थी। सभी को उम्मीद था कि मुकाबला बहुत तगड़ा होगा, बीजेपी सरकार में आ सकती है। मगर जिस तरह से अभी तक के रुझान आए हैं, 2 घंटे के काउंटिंग के 2 घंटे के बाद के जो रुझान आए हैं वो यही बता रहे हैं कि दीदी ने अपना किला बचा लिया है, दीदी हैट्रिक लगा रही है। ये रुझान आपको बता रहे हैं। रुझान बदल भी सकते हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हो सकता है रुझान बदल जाए, मगर अभी के रुझानों के हिसाब से दीदी ने अपना किला बचा लिया है। दीदी फिर से मुख्यमंत्री बन सकती है। रुझानों में इतना बहुमत दिख रहा है, इतने सीटें दिख रही हैं, जिससे मैं ये कह सकूं कि दीदी फिर से बंगाल का जो किला है उनके हाथ में है। और दीदी इस बार मोदी जी ने भी यहाँ बहुत प्रचार किया, अमित शाह है, नड्डा है, पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने। और कह लें कि विपक्ष की एक मजबूत नेता बनकर उभर रही है। अगर दीदी ने ये किला बचा लिया तो समझ लीजिए कि विपक्ष के पास एक नेता होगा, और उस नेता का नाम ममता बनर्जी है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन किया था, शायद हमें और आपको भी लग रहा था कि बीजेपी बहुमत के पास पहुंच जाए, बहुमत आ जाए, मगर जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे छोड़ दिया बीजेपी को। मोदी जी के भाषण, अमित शाह की रैली, सभी स्टार नेता यहाँ पर लैंड किए हैं, पूरी ताकत लगा। इलेक्शन कमीशन को मद्रास हाई कोर्ट ने लताड़ा भी इस चीज़ को लेकर कि अभी तक रैली क्यों होने दी, मगर उसके बाद सभी कुछ होने के बाद भी दीदी ने अपना किला एक तरह से बचा लिया। बीजेपी ऑफिस का नज़ारा सन्नाटा दिखता हुआ। जुड़े रहे आप हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।